आखिरी ओवर में जीत के लिए पंजाब को चाहिए थे 29 रन, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की बल्लेबाजी देखकर पैट कमिंस की फटी आंखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, पंजाब किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी इनकी शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदराबाद की टीम को। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक चौका अभिषेक शर्मा ने भी जड़ा, लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर इनसाइड एज के जरिए यहां पर चौका मिला ट्रेविस हेड को। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके का शॉट खेला और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इनका शानदार परफॉर्मेंस ओवर की तीसरी गेंद पर भी जारी रहा, जहां पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला और 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर चौकों की हेड रेक पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वापसी करवा दी पंजाब किंग्स की और शिखर धवन के एक बेहतरीन कैच ने समाप्त की पारी यहां पर ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 15 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज एडन मार्करम का खाता भी नहीं खुला और उन्हें भी पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने। जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और पारी समाप्त हुई एडन मार्करम की, जहां पर उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया और 2 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिडॉन की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना कैच शशांक सिंह को थमा बैठे और सैम करन ने पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा को, जिन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर राहुल त्रिपाठी क्रीज पर उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, तो उन्होंने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका हरप्रीत बरार की गेंद पर लगाया। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने भी शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने यहां पर पेविलियन भेजा राहुल त्रिपाठी को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर। राहुल त्रिपाठी ने 14 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बिहाइंड द शॉट खेला और चौका भेज दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासेन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने भी एक चौका जड़ा। तो इसके बाद 12वां ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया नीतीश रेड्डी ने और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी सैम करन की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही छक्के के लिए एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया नीतीश रेड्डी ने। तो वहीं पर नीतीश रेड्डी का तो शानदार